हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जॉब इंटरव्यू में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू या फिर वाइबा में पूछे जा सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पिछली वीडियो जो अपलोड करी थी वो पार्ट 1 करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हमें भी पता नहीं लगेगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स से ही हम लोग भी मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए, अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर में, अगर हमने पिछले जो पार्ट में डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग एंड उसके बारे में जो छोटी मोटी जो डिटेल्स थी, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर देखें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर ही ट्रांसफार्मर की आधी से ज़्यादा डिटेल आ जाती है। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बताइए, तो आपने यहाँ पे सिर्फ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं बोलना है। यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में अकॉर्डिंग टू वोल्टेज अलग है इसका टाइप। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक कोर अलग है, अकॉर्डिंग टू वाइंडिंग है अलग है, अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आउटपुट अलग है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कमर्शियल यूजेस, एंड लास्ट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लोकेशन। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप कोई भी ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और उसके बाद ही आप किसी ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करोगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसकी प्राइमरी साइड जो होती है, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, और सेकेंडरी साइड में जो सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है, इसलिए इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। अब अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वाइंडिंग के वो कम होते हैं। इसीलिए ये क्या काम करता है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब हम अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक कोर की अगर बात करते हैं तो इसमें तीन टाइप्स के इसके टाइप्स बनते हैं। वो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है, इसमें वैसे कोर तो इन सभी में रहती है, इन मतलब कि जितने भी ट्रांसफार्मर के टाइप्स होंगे उन सभी में कोर तो यूज होगी होगी, लेकिन कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ट्रांसफार्मर, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है। अगर हम सेल टाइप की ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक सेल जो हमारे घरों में घड़ी का सेल कह लीजिए, या फिर आप जो पहले निप्पो के जो सेल आया करते थे, जो पुराने टाइप के जो रेडियो चला करते थे उनमें जो सेल लगते थे, सेम इसी टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है। मतलब कि वाइंडिंग जो होती है वो यहाँ पे एक ही कोर होगा, उस कोर में पहले प्राइमरी वाइंडिंग की जाएगी, उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग की जाएगी उसी के ऊपर। ठीक है, तो वो एक सेल टाइप से उसमें वाइंडिंग होती है। उसके बाद अगर हम बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें भी अलग से कोर होते हैं, ये भी सेल टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें जो सिलेंड्रिकल वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, वाइंडिंग जो होती है वो सिलेंड्रिकल की जाती है, अलग अलग कोर के स्लॉट्स बने होते हैं। ठीक है, तो वो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कोर टाइप, सेल टाइप एंड बेरी टाइप के बारे में, लेकिन इसकी टाइप्स जरूर पूछी जाएंगी। अगर आप सारी टाइप्स बता देते हैं तो इंटरव्यूअर मतलब कि उसके माइंड में उसका कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो आपसे क्या पूछ ले। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज। अब अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं। एक है हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जो कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो छोटे छोटे जो हमारे घरों में एलईडी बल्ब्स लगे होते हैं, या फिर आजकल एलईडीज जो आ रही हैं,
एलईडीज है, एलईडी टीवी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम है, उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक ट्रांसफार्मर मिलेगा जो 220 वोल्टेज को 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, 24 वोल्ट इस तरीके से स्टेप डाउन कर रहा है। तो वो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है। उसके बाद अगर हम थ्री फेस ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमारे घरों के आसपास कोई ना कोई आपको ट्रांसफार्मर जरूर दिख जाएगा जहाँ से आपके घरों में सप्लाई आ रही है। तो वो जो ट्रांसफार्मर है वो थ्री फेस ट्रांसफार्मर है, और जो इंडस्ट्री में भी जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो थ्री फेस ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर एंड थ्री फेस ट्रांसफार्मर। उसके बाद हम अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द कूलिंग सिस्टम, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कूलिंग सिस्टम इसके चार टाइप्स बनते हैं। वो है, पहला टाइप है नेचुरल कोल्ड एयर ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे ये नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर जो होता है ये इसको कूलिंग के लिए किसी भी अलग से मतलब कि ऑयल या वाटर या फिर एयर ब्लास्ट इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैंने जो आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी अगर हम पार्ट्स देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी अगर हम गैजेट्स देख लें, तो उनके अंदर जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो नेचुरल कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है। उसको कूलिंग के लिए हम अलग से कोई भी अरेंजमेंट हमको नहीं करना होता है। उसके बाद नंबर 2 है हमारा ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर। जो हम बात करते हैं ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर की, तो जो कि आपके घरों के आसपास जो मैंने आपको बताया था जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जिस ट्रांसफार्मर से, उस ट्रांसफार्मर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, उस ट्रांसफार्मर की कूलिंग ऑयल कूलिंग ट्रांसफार्मर, उसमें ऑयल कूलिंग यूज़ की गई होगी उस ट्रांसफार्मर में। अगर हम इंडस्ट्री की भी बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर भी जो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं, जो कंपनीज के पर्सनल ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें भी ऑयल कूलिंग यूज़ की जाती है। उसके बाद बात आती है वाटर कूल ट्रांसफार्मर। अब वाटर कूल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में पूरी की पूरी जो वाइंडिंग जो होती है वो एक कंटेनर में रखी जाती है और वो कंटेनर ऑयल से भरा हुआ रहता है। लेकिन वाटर कूल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। वाटर कूल ट्रांसफार्मर में पानी के अंदर वाइंडिंग नहीं होती है। वाइंडिंग जो होती है हमारी वो ऑयल के अंदर ही होती है। बाकायदा अलग से एक अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ पे जिस तरीके से डीजी जनरेटर सेट का आपने कूलिंग टावर देखा होगा, सेम कूलिंग टावर की तरह ही यहाँ पे ऑयल कूल्ड जो वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर होता है इसका भी अरेंजमेंट किया जाता है। अब पानी को, जो पानी से क्या काम किया जाता है, पानी से ट्रांसफार्मर के अंदर का जो ऑयल होता है जो कि काफ़ी गर्म हो जाता है, उस ऑयल को ठंडा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एयर ब्लास्ट कूलिंग। ठीक है, एयर ब्लास्ट कूलिंग में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं जो कि सब स्टेशन में ज़्यादातर लगे होते हैं, उन ट्रांसफार्मर में अलग से एयर का अरेंजमेंट किया जाता है। उनमें फैन, जो ट्रांसफार्मर का जो कंटेनर होता है उनमें फ़ैन लगाए जाते हैं अलग से, या फिर जो एयर है, एयर को ब्लास्ट करके ट्रांसफार्मर की जो बॉडी है, जो कंटेनर जो होता है बाहर का, उसमें दिया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर की जो वाइंडिंग्स हैं जो कि ऑयल में डूबी हुई रहती हैं उनको कूलिंग प्रोवाइड करवाया जा सके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू आउटपुट ट्रांसफार्मर यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर और नंबर 2 है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने अपने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ऑटो ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है और वो है प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग में ही टेपिंग करके बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दो वाइंडिंग दिख रही है, एक है प्राइमरी वाइंडिंग एंड एक है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में ओनली प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग को टेपिंग करके यहाँ से बनाया जाता है। टेपिंग मीन्स यहाँ पे देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में से ही आउटपुट निकाल ली जाती है, टेपिंग कर ली जाती है। अगर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का बिल्कुल सिंपल सा अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप अपने घरों में अगर आपके पास वोल्टेज स्टेबलाइजर अगर है टीवी या फ्रिज के लिए या रेफ्रिजरेटर के लिए, अगर आपने कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर अगर रखा हुआ है तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के आप अंदर देखिए उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होगा बड़ा सा। वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर सिर्फ ट्रांसफार्मर ही मेन होता है और तो कुछ होता नहीं है। तो उस ट्रांसफार्मर में आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्रांसफार्मर में इनपुट 220 दी हुई है और उसके बाद आउटपुट में काफ़ी सारी वायर्स उसमें से निकली हुई होंगी। वो वायर्स जो काफ़ी सारी निकली हुई है वो टेपिंग की हुई रहती है, यानी कि ओनली एक ही वाइंडिंग होती है प्राइमरी, और सेकेंडरी से टेपिंग करके हम बाहर एक रोटरी स्विच में दे देते हैं। और रोटरी स्विच जो होता है सेलेक्टर स्विच जिसको बोलते हैं, उससे हम मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर जो होता है ये हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है ये हाई वोल्टेज को मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कमर्शियल यूज़। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कमर्शियल यूज़ जो ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर ज़्यादातर जनरेटिंग स्टेशंस एंड सब स्टेशंस में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे वोल्टेज जो हाई वोल्टेज जो होता है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है। पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स 15,000 केवीए की हो सकती है, 2,000 केवीए, 20,000 केवीए की हो सकती है, या 2,000 केवीए की हो सकती है। इस तरीके से ये हाई रेटिंग्स के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, इनको जनरेटिंग स्टेशंस या फिर सब स्टेशंस में यूज किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो जो हमारे सब स्टेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं, यानी कि जो हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर मैंने आपको बताया था लगा हुआ है, वो ट्रांसफार्मर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कमर्शियल यूज़ टू टाइप्स के ट्रांसफार्मर हैं हमारे, पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडोर ट्रांसफार्मर एंड आउटडोर ट्रांसफार्मर दोनों ये दो टाइप्स के होते हैं। अगर हम इंडोर ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इंडोर ट्रांसफार्मर में हमको कोई लाइटिंग अरेस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कोई आसमानी बिजली ऐसे गिरने का कोई चांसेस नहीं बनते हैं इसमें, क्योंकि जो आसमानी बिजली से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी मतलब कि अगर ट्रांसफार्मर आउटडोर है तो उसकी सेफ्टी का भी हमें काफ़ी सारा ध्यान रखना होता है, और अगर आउटडोर ट्रांसफार्मर है तो आउटडोर ट्रांसफार्मर में हमें काफ़ी सेफ्टीज़ यूज़ करनी पड़ती है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के बारे में मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, और प्रैक्टिकली आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकली किस तरीके से ये जो पार्ट्स हैं वो दिखते हैं और उनका वर्क क्या होता है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इंटरव्यूअर जो ये क्वेश्चन जो ट्रांसफार्मर लॉसेस का जो टॉपिक है ये इंटरव्यूअर ज़रूर पूछता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं और इनको किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर में दो टाइप्स के लॉसेस होते हैं मेन जो होते हैं। पहला है हमारा कांस्टेंट लॉसेस, यानी कि कांस्टेंट लॉस कौन से होते हैं, वो हमारे आयरन लॉस जो होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। दूसरा है हमारा वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस जो होते हैं हमारे ये कॉपर लॉसेस होते हैं। और देखिए कांस्टेंट लॉसेस जो होते हैं हमारे ये इनको कांस्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि चाहे ट्रांसफार्मर इन लोड हो या फिर मतलब कि लोड में हो या फिर लोड में ना हो, ये लॉसेस हमारे फिक्स रहते हैं, ये कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। आयरन लॉसेस जो होते हैं हमारे, अगर ट्रांसफार्मर अगर लोड में नहीं भी है, ट्रांसफार्मर में अगर कोई भी लोड ना हो, तब भी ये जो आयरन लॉसेस जो होंगे ये फिक्स रहेंगे। और अगर हम बात करें वेरिएबल लॉसेस की, तो वेरिएबल लॉसेस यानी कि कॉपर लॉसेस जो होते हैं हमारे ये टोटली कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर्स मींस अगर हम एक तरीके से जो बिजली बोर्ड से हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, हम कंज्यूमर है। ठीक है, तो हम मान के चलिए सुबह के टाइम पे लोड कुछ और रहता है, दिन के टाइम पे लोड जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से अगर शाम के टाइम लोड कम हो जाता है और रात के टाइम पे लोड दोबारा से बढ़ जाता है, तो इस तरीके से लोड जो होते हैं ये वैरी करते रहते हैं। ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस जो होते हैं ये वैरी करते रहते हैं। और अगर हम आयरन लॉसेस की बात करें तो आयरन लॉसेस में भी दो टाइप्स के लॉसेस होते हैं। फर्स्ट है हमारा एडी करंट लॉसेस एंड दूसरा है हमारा हिस्टेसिस लॉसेस। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, ये कोर की मोटाई पर डिपेंड करते हैं कि भाई कोर की थिकनेस कितनी है। ठीक है, और उसके बाद हिस्टेसिस लॉसेस जो होते हैं ये हिस्टेसिस लॉसेस दो कोरों के बीच का जो गैप है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है ना कोर में, ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हिस्टेसिस लॉसेस। ठीक है, यानी कि ये दोनों के दोनों लॉसेस जो हैं ये आयरन लॉसेस होते हैं और ये फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट रहते हैं, चाहे ट्रांसफार्मर ऑन लोड हो या ऑफ लोड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये फिक्स रहता है ट्रांसफार्मर में। उसके बाद बात आती है कि स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्री फेज के अंदर स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टार ट्रांसफार्मर में स्टार वाइंडिंग की ज़रूरत हमको ज़्यादातर हम सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर की स्टार यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से जब भी हमको न्यूट्रल की अगर रिक्वायरमेंट है, अगर हमको कहीं पे न्यूट्रल चाहिए तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में स्टार यूज़ करते हैं, और डेल्टा तो हम प्राइमरी सेकेंडरी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ज़्यादातर जनरेटिंग स्टेशंस में डेल्टा डेल्टा यूज़ किया जाता है दोनों साइड में, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं हमारे उनमें
प्राइमरी साइड जो होती है वो डेल्टा यूज़ किया जाता है और सेकेंडरी साइड जो होती है वो स्टार यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे घरों में हमको एक फेस और एक न्यूट्रल चाहिए होता है, तो इसलिए न्यूट्रल हमको स्टार से मिलता है, तो हम स्टार डेल्टा यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद बात आती है ओपन सर्किट टेस्ट एंड क्लोज सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट एंड क्लोज्ड सर्किट टेस्ट जो होता है, इससे हम जो हमारे जो लॉसेस है आयरन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस, इनको निकालते हैं। अब देखिए आयरन लॉसेस को निकालने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट किस तरीके से करते हैं, ये ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट टेस्ट में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा बन चुका है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस वीडियो में आप डिटेल में देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें आपको सारी वीडियोस ट्रांसफार्मर की मिल जाएंगी। अब देखिए अगर आपको आयरन लॉसेस निकालने हैं तो आयरन लॉसेस को निकालने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और अगर हमको कॉपर लॉसेस निकालने हैं, कॉपर लॉसेस चाहे वो ऑन लोड हो या ऑफ लोड हो, दोनों के केस में हम आयरन लॉसेस निकाल सकते हैं। क्लोज लूप जो क्लोज सर्किट टेस्ट जो है, क्लोज सर्किट टेस्ट करके हम किसी भी ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉसेस जो है वो निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो ये थे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंडों में भी ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। आप अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं www.learn3e.com। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।